अब जैसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है कोडिंग डिकोडिंग का, तो कोडिंग डिकोडिंग हम सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की कोडिंग डिकोडिंग नहीं सीखेंगे, हम सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालेंगे, हम पूरा बेसिक समझेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे आपके सामने कोई अलग भी क्वेश्चन आ जाए कभी तो आप सॉल्व कर सको। तो आपके सामने जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक तरफ लिखा हुआ है, आप देख रहे हो लिखा हुआ है, कुछ वर्ड लिखे हुए हैं आपके सामने एक सेंटेंस के फॉर्म में, और जितने वर्ड लिखे हुए हैं उतने ही कोड लिखे हुए हैं साइड में। मतलब जैसे ही लव्स हिज फैमिली, टोटल कितने वर्ड हैं? 4 वर्ड, उसके जस्ट साइड में कुछ कोड लिखे हुए हैं, 4 कोड लिखे हुए हैं, 4 वर्ड 4 कोड, मतलब इन्हीं वर्ड को कोड करके लिखा हुआ है साइड में। दैट्स इट। तो अभी क्या करोगे आप कि सबसे पहले एक एक सेंटेंस को पढ़ोगे, चारों सेंटेंस को, और जो चारों कोड है, कोड पे आपको ध्यान नहीं देना है। देखिए जब आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, जैसे ही आपने पहला सेंटेंस पढ़ा, आप ये देखोगे कि जैसे ही लव्स हिज फैमिली है, तो आप देखोगे कि ये 4 वर्ड में से ऐसे कौन से वर्ड हैं जो बाकी 3 सेंटेंस में से कॉमन है। कहने का मतलब जैसे ही आपने पढ़ा कि ही लव्स हिज फैमिली, तो आप बाकी के जो 3 बचे हुए सेंटेंस हैं उसमें देखोगे कि कौन कौन से वर्ड हमें ही लव्स हिज फैमिली, ये 4 वर्ड हमें कौन कौन से सेंटेंस में मिल रहे हैं। लेकिन प्रेफरेंस उसको देना है, जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है ही लव्स हिज फैमिली, तो मान लीजिए किसी सेंटेंस में आपको ही और हिज दोनों कॉमन मिल जाए, तो आप उसको प्रेफरेंस नहीं दोगे, पहले प्रेफरेंस उसको देना है जहां पे सिर्फ एक वर्ड कॉमन मिल रहा हो, जहां पे सिर्फ एक वर्ड कॉमन मिल रहा हो। क्योंकि अगर क्योंकि इसका दिक्कत क्या होगी, इससे प्रॉब्लम क्या होगी मैं बाद में बताता हूं। पहले देखिए, आप पहले सेंटेंस पढ़ा आपने, ही लव्स हिज फैमिली लिखा है, अब मैं देख रहा हूं नीचे कि इन 4 वर्ड में से कौन से वर्ड हमें नीचे बाकी के सेंटेंस में मिल रहे हैं। तो जैसे ही मैं दूसरा सेंटेंस पढ़ूंगा उसमें मेरे को मिल गया कि माई फैमिली लाइक्स हिम और ही लव्स हिज फैमिली, तो ही लव्स हिज फैमिली और माई फैमिली लाइक्स हिम में कौन कौन से वर्ड कॉमन है? सिर्फ फैमिली, सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है, तो हम इसको पिक कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ एक वर्ड कॉमन है। तो अभी मैंने जस्ट पहले कहा था कि इन 4 वर्ड को ही कोड करके लिखा हुआ है, जो साइड में कोड दिए हुए हैं वो इन 4 वर्ड के ही कोड हैं। तो ये बताइए, जब इन 4 वर्ड में से एक वर्ड कॉमन है तो जाहिर सी बात है कि जब एक वर्ड कॉमन है तो एक कोड भी कॉमन होगा। ठीक है, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूं माई फैमिली लाइक्स हिम, माई फैमिली लाइक्स हिम, ये फैमिली था। ठीक है, अभी देखिए यहां पे आपको इन दोनों सेंटेंस में कौन कौन से वर्ड कॉमन मिल रहे हैं? फैमिली इसमें भी है, फैमिली इसमें भी है। तो जब इन दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक वर्ड कॉमन है तो इन दोनों सेंटेंस में एक कोड भी कॉमन होगा। तो अब आप कोड में चले जाइए, तो देखिए कौन सा कोड आपको कॉमन मिल रहा है दोनों में। SUP, RUP, MUP, CUP, नीचे वाले में भी लिखा हुआ है MUP, LUP, HUP, BUP, तो आपको कॉमन क्या मिल रहा है? MUP। इसका मतलब ये जो फैमिली का कोड था वो क्या हो गया? MUP। फैमिली का कोड क्या हो गया? MUP। क्लियर हो गया? अब अगर पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा होता कि फैमिली का कोड क्या है तो आप आंसर दे देते MUP। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया। एक तरीका और भी 2-3 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन उसमें क्या करना होता है कि पहले आपको पूरे, जैसे मान लीजिए टोटल कोडिंग डिकोडिंग के टोटल क्वेश्चन में मान लीजिए 8 वर्ड हैं, तो आपके 8 वर्ड को आपको कोड पहले निकालना होता है 8 वर्ड का, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन में जाते हो, तो इससे टाइम वेस्ट होता है। तो क्यों ना आप कोड निकालते जाओ, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, कोड निकालते जाओ। फैमिली का निकल गया। अब हम पढ़ेंगे दूसरा सेंटेंस। दूसरे सेंटेंस में लिखा हुआ है माई फैमिली लाइक्स हिम। अब हम देखेंगे कि ये माई फैमिली लाइक्स हिम, ये जो 4 वर्ड हैं, ये 4 वर्ड में से कोई सा भी वर्ड हमें कॉमन मिल जाए बाकी के सेंटेंसेस में। तो जब हम पढ़ेंगे पहला, देखिए ही लव्स हिज फैमिली, तो हमें इसमें कोई वर्ड कॉमन नहीं मिल रहा है, फैमिली मिल रहा था तो फैमिली का तो हमने निकाल लिया। एवरीवन लव्स हिम। अब जब आप तीसरा सेंटेंस पढ़ोगे तो देखो लिखा हुआ था माई फैमिली लाइक्स हिम, तीसरा लिखा हुआ है एवरीवन लव्स हिम। देखिए तीसरा सेंटेंस जो है, तीसरा सेंटेंस और चौथा सेंटेंस देखिए आपको क्या कॉमन मिल रहा है, इसमें से क्या कॉमन मिल रहा है। देखिए आप देखोगे इसको एवरीवन लव्स हिम, यहां पे भी लिखा हुआ है ही लव्स हिज फैमिली, तो फैमिली का तो मिल गया, फैमिली से हमें मतलब नहीं है। एवरीवन लव्स हिम, तो आपको यहां पे भी लव्स दिख रहा है और यहां पे भी लव्स दिख रहा है। मतलब इन दोनों में अगर एक वर्ड कॉमन अब हमें फिर से मिल गया, लव्स और लव्स, तो मतलब इनके जो कोड होंगे वो भी एक कोड कोई ना कोई इसमें कॉमन मिल रहा होगा। तो आप देखोगे कौन सा, पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में आप देखोगे कौन सा आपको मिल रहा है, HUP। HUP जो कोड है वो होगा किसका, HUP किसका हो गया, लव्स का। ठीक है, अब देखिए एवरीवन किसी में है क्या, ही देखिए और किस में है,
ही किसमें है, ही पहले और लास्ट वाले में है। तो आप पहले और लास्ट वाले में देखोगे कि पहले और लास्ट वाले में कोई एक अगर वर्ड इसमें कॉमन है तो कोई ना कोई एक कोड भी कॉमन होगा, वो कोड होगा किसका, ही का। तो पहले और आखिरी वाले में आप देख रहे हो कि SUP कॉमन है, तो ही का क्या हो गया कोड, ही का कोड क्या हो गया SUP, ही का कोड क्या हो गया SUP। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, हिज, तो मतलब ये 3-4 वर्ड दिए हुए थे, 3 को तो हमने डिकोड कर लिया। अब इधर में बचा एक वर्ड, तो उधर में कोड भी सिर्फ एक ही बचा होगा, तो उधर कोड क्या बचा हुआ है, देखिए SUP हो गया, MUP हो गया, SUP MUP और क्या हो गया HUP, HUP नहीं होगा, ये होगा RUP। तो देखिए SUP RUP MUP, SUP RUP MUP, पहले में जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है CUP, मतलब इस हिज का क्या हो गया CUP। फिर देखिए यहां पे लिखा हुआ है माई लाइक्स हिम, माई लाइक्स हिम किसी में है, देखिए लाइक्स यहां पे भी है, लाइक्स यहां पे भी है, मतलब दूसरे में और किसमें, चौथे में। लाइक्स लाइक्स कॉमन, तो कोई एक कोड भी कॉमन होगा दूसरे और चौथे में। तो दूसरे में आप देख रहे हो क्या है, MUP तो हमारा हो ही चुका है, LUP HUP BUP, तो लास्ट वाले में SUP TUP BUP, BUP कॉमन है, तो मतलब लाइक्स का कोड क्या हो जाएगा BUP, लाइक्स का कोड क्या हो जाएगा BUP। अब यहाँ पे माई बचा है, यहाँ पे हिम, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरे और तीसरे में क्या क्या कॉमन है, हिम कॉमन है, तो मतलब दूसरे और तीसरे में कोई एक कोड भी कॉमन होगा। तो दूसरे और तीसरे में आप देख रहे हो कौन सा कोड कॉमन है, RUP HUP और XUP। तो देखो क्या कॉमन मिल रहा है आपको HUP, मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा हिम का HUP। ठीक है। एनिमल, देखिए एनिमल बचा हुआ है सबसे आखिरी में, और सबसे आखिरी में कोड कौन सा बचा हुआ है SUP हो गया, TUP BUP, TUP बचा हुआ है, मतलब इसका कोड क्या हो जाएगा TUP। ठीक है। यहां पे सिर्फ माई बचा है, तो सिर्फ जो कोड आखिरी में बचा होगा वही कोड इसका होगा। तो देखिए दूसरे वाले में कौन सा बचा हुआ है MUP LUP HUP BUP, LUP बच रहा है, मतलब माई का कोड क्या हो जाएगा LUP हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एवरीवन बच रहा है, तो कौन सा है तीसरे में, कौन सा बच रहा है XUP बच रहा है बस कोड, तो इसका क्या हो जाएगा XUP। तो सबका हर एक वर्ड का कोड जो है डिकोड कर लिया हमने। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछ दे हम आसानी से बता देंगे। देखिए पहले लिखा हुआ है, क्या पूछ रहा है एनिमल का कोड क्या होगा, तो एनिमल का क्या हो जाएगा TUP, कि द कोड HUP इज यूज्ड फॉर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब HUP किसके लिए यूज किया गया है, हिम के लिए यूज किया गया है। इसके बाद फिर पूछ रहा है फैमिली का कोड क्या होगा, तो फैमिली का कोड क्या होगा MUP। इसके बाद पूछ रहा है कि LUP इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो HUP किसके लिए यूज किया गया है, HUP यूज किया गया है हिम के लिए, और LUP यूज किया गया है किसके लिए, माई के लिए। फिर पूछ रहा है एवरीवन का XUP। ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी पूछ दे आप डायरेक्ट बता सकते हो, तो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, शॉर्ट मेथड है, आसानी से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। देखिए